दुनिया में सब कुछ हमारे लिए है, पर दुनिया हमारी क्यों नहीं हो पा रही। हवाएं हमारे लिए चलती हैं, फिर भी हमारी श्वास ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। सब प्रकृति को जब देखते हैं, प्रकृति का दूसरा नाम माँ है। प्रकृति कहो, माँ कहो, एकार्थवाची। जब प्रकृति सब कुछ हमारे लिए बनाई है, तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। कहाँ कमी आ रही है। भगवानों ने हमें सुखी करने की भावना भाई, हम क्यों सुखी नहीं हो पा रहे। कोई छोटी मोटी ताकत ने नहीं। हमारी तुम्हारी भावनाएं झूठी हो सकती हैं, बनावटी हो सकती है, दिखावटी हो सकती है। मन गणंत हो सकती है। बड़ी गणंत का त्याग है, लेकिन मन गणंत बातों का त्याग नहीं है। मन गणंत बातें तो चलती रहती। ऐसी स्थिति में बनावटी हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में भगवान फेल हो गए। तीर्थंकर ने जब भावना भाई, एक बार एक स्थान पर गया, वहां लोगों ने कहा महाराज बरसात नहीं हो रही है, हम लोगों की भावना में ताकत नहीं है। आप यदि भावना भाओगे तो जरूर भगवान सुनेगा, वो बरसात हो जाएगी। जैन अजैन सब थे। आपकी भावनाओं में ताकत है, क्योंकि आपकी भावनाएं निस्वार्थ होती है। आप भावना भाई महाराज, आप भगवान से फरियाद कीजिए, आपकी जरूर सुनेंगे। और हमारे संबंध में तो लोगों की धारणा सीधी है कि सुधा सागर का सीधा संबंध भगवान से है। क्योंकि जैसे आप लोग कहते हैं भाई कोई फाइल किसी से निपटवाना है, तो आप देखते हैं कि इससे सीधा संबंध, कलेक्टर का सीधा संबंध किससे है, उसको खोजते हैं। ऐसे आजकल लोग मुझे खोजने लगे, भगवान से कोई काम शांति धारा पढ़वाना है तो महाराज से पढ़वा लो। हम कहते भाई डायरेक्ट मिल लो ना भगवान से। हो महाराज वहां डायरेक्ट कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ ये है, ये एक झमेला है संसार का। जितने बड़े लोग रहते हैं उनसे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते व्यक्ति। अरे भाई कलेक्टर के पास सीधे चले जाओ ना, विधायक के पास सीधे चले जाओ, प्रधानमंत्री के पास सीधे चले जाओ। तो तुम कहते महाराज चले तो जाऊंगा, लेकिन सुनवाई तो उसी की होगी जिसकी डायरेक्ट पहुंच है। ऐसे में लोगों से कहता भाई भगवान मंदिर में बैठे हैं, ये शांति धारा की किताब है, उठाओ लोटा उठा लो। बोले नहीं, हमारी कोई सुनवाई, आप पढ़ दो तो शायद सुनवाई हो जाएगी। आप भगवान से प्रार्थना करो कि ये व्यक्ति दुखी है, आप करो। तुम खुद कर लो ना कि भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो आप लोग कहते महाराज रो रो करके आंसू सूख गए, फिर भी भगवान ने नहीं सुने। तो एक प्रकृति ने सिद्धांत दिया, तुम्हारी सुनवाई नहीं हो पाएगी, तुम बाया करो जिससे भगवान से डायरेक्ट पहुंच हो, जिसकी सिफारिश के बाद फाइल मंजूर होगी ही होगी।
और लोगों की फाइलें हुई हैं। गजब तो ये है, कोरोना के अंदर 95% लोगों की फाइलें निपटाई मैंने डायरेक्ट अपने सोर्स से। भगवान को सोर्स 10-5% जरूर फाइलें मंजूर नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो जैसे उन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, यदि मेरी भावना बहाने से बरसात होती है तो मेरा क्या बिगड़ता है। एक माला फेर लूंगा, भगवान से कह लूंगा, थोड़ा ध्यान कर लूंगा, शांति धारा कर लूंगा। तो मैं जैसे ही भावना बहाने की बात में आया, तुरंत भगवान महावीर स्वामी ईश्वरे आए, बोले क्या कर रहा है। मैंने कहा भगवान ये सब लोग दुखी हैं, बरसात नहीं हो रही है, हमारी भी भावना है कि प्रभु बरसात हो जाए तो इनकी सबकी खेती हरी हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि तेरी भावना सफल हो जाएगी। मैंने क्यों नहीं होगी, कोई बेईमान थोड़ी हूं, निस्वार्थ भावना भा रहा हूं, निस्वार्थ भावना भा रहा हूं, क्यों नहीं होगी। आप सर्वज्ञ हैं, जानो मेरा इसमें क्या स्वार्थ है। भगवान से मैंने कहा क्यों सफल नहीं होगी। कोई मैं स्वार्थ से भा रहा हूं, कोई मेरा निजी कोई स्वार्थ है, निस्वार्थ भावना सफल होना ही चाहिए, ये मेरी धारणा है। महानुभाव, साधु जब भी कुछ भी बोलता है उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ है तो वो साधु वचन नहीं होता। मैंने कहा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो भगवान ने कहा मैं स्वार्थी हूं क्या। मैंने कहा नहीं, तू स्वार्थी नहीं है, तू स्वार्थी भावना नहीं भा रहा है, निस्वार्थ भावना भा रहा है, करुणा से भावना भा रहा है, दया से भावना भा रहा है, इनके दुख दूर करने के लिए भावना भा रहा है। तो मैं क्या स्वार्थी हूं। मैंने कही नहीं भगवान। क्या मेरे में करुणा नहीं है। बोले है भगवान। क्या मैं जगत के दुख नहीं बैठना चाहता हूं। बैठना चाहता। क्या मैंने जगत के दुख दूर करने की भावना नहीं भाई है। बोलो भाई है। फिर मेरी भावना सफल क्यों नहीं हुई। तेरे से तो ज्यादा अच्छी भावना है। तू तो जब ही भावना भा रहा है जब लोग तेरे सामने हाथ जोड़ के आए हैं। मैंने तो उनके सुख की भी भावना भाई है जो मेरे सामने आए भी नहीं है। इतनी भावना भाई, इतनी भावना भाई, इतनी करुणा भाई, मेरा सारा खून दूध हो गया। ये मां छोटे से बच्चे के प्रति अनुरागित होती है। स्वतः ही प्रकृति का हार्मोन्स है। वही स्त्री, वही भोजन मां बनने के पहले करती है, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में दूध नहीं बनता। ऐसा क्या हो जाता है कि बेटे के जन्म होते ही चाहे गाय हो, चाहे मां हो, कोई भी स्त्री जाति हो, मां बनते ही नेचुरल ऐसा क्या हो जाता है कि वही भोजन दूध बनना चालू। क्या ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या कुदरत ने ऐसा मीटर सेट किया है, उसी समय होगा। क्यों। जैन शास्त्र कहते हैं उस मां के अंदर स्वाभाविक एक करुणा जागती है। ये तो भूखा रो रहा है,
क्या खिलाऊं? जो मैं खाती हूं वो ये खा नहीं सकता। जो मैं खाती हूं वो ये, मैं क्या करूं? इसको रोना रो रहा है, बच्चा जन्म से रोता है। रोने का मनोविज्ञान महानुभाव बहुत बड़ी चीज आज प्रवचन में आ रही है। बालक क्यों रोता है कुदरत से? बालक के वो रोने की आवाज ही मां के शरीर में ऐसा हार्मोन्स पैदा करती है कि दूध बनना चालू हो जाता है। उसका रोना, उसका रोना, उसका भूखा रहना, उसकी असहाय अवस्था, शरीर में स्वतः ही वो प्रोडक्शन चालू कर देता है, स्वतः ही कर देता है। एक बालक के प्रति आई तीर्थंकर सारे जगत के दुखों को जानते हैं। उनके अंदर इतना तीव्र करुणा जागती है, इतना तीव्र राग जागता है, क्या करूं, कैसे करूं, सारे जगत का दुख दूर कर दो। क्या करूं मैं, क्या करूं, सारे जगत के दुख दूर कर दूं। ऐसी तीव्र करुणा उनके अंदर जागती है, पूरा शरीर का खून दूध बन जाता है। इतना करुणावान है प्रभु आप, इतने दयावान है प्रभु आप, तो तेरे से तो ज्यादा गुण है ना मेरे में। नहीं प्रभु है, तब मेरी भावना सफल क्यों नहीं हुई? कोई बेईमान आदमी ने भावना नहीं भाई, भगवान ने भाई, भगवान ने ये भावना भाई। और एक तीर्थंकर ने नहीं, अनंत तीर्थंकरों ने भावना भाई। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये भावना हमारी तुम्हारी नहीं है। हमारी तुम्हारी में तो बेईमानी आएगी। हम सुखी करने की भावना भाएंगे, लेकिन पड़ोसी से झगड़ा है तो पड़ोसी को छोड़कर सब सुखी हो जाए, क्योंकि हम पड़ोसी को सुखी देखना, ये तीर्थंकर की, प्रत्येक तीर्थंकर की भावना थी। और अभी तक अनंत तीर्थंकर हो चुके। भगवान ने पूछा, बोल क्या ये मेरी भावना सफल हुई है? मैंने भाया था सुखी रहें सब, बोल कितने सुखी रह पाए? क्या दुख का अभाव हो गया? कितने सुखी रह पाए? आज दुख ज्यों का त्यों है। तीर्थंकर थे तब भी दुख था, आज भी दुख है। अनंत तीर्थंकरों की भावना भाने के बाद भी संसार जैसा दुखी था, है और भविष्य की ओर बता दो। भावना ने क्या किया? और जब कुछ नहीं किया तो भगवान भावना क्यों भाते हैं? वो तो सर्वज्ञ है। अपन लोग मोही हैं, रागी हैं। हम तुम लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, तुम्हारे दुख से दुखी हो जाते हैं। तीर्थंकर तो सर्वज्ञ है, जन्म से अवधि ज्ञानी है, मन पर्याय ज्ञानी है। वो तो जानते हैं कि भावना मेरी पूरी होने वाली नहीं है, संसार सुखी नहीं होगा। तो यहां दो बातें ध्यान में रखना महानुभाव, मोटिवेशन। पहली बात, इतने सशक्त व्यक्ति ने भावना भाई, फिर भी संसार सुखी नहीं हो पाया। क्यों? क्यों? और जब नहीं हो सकता था तो तीर्थंकर ने व्यर्थ की भावना क्यों भाई, समय खराब क्यों किया? अप दीपो भव, अपने आत्मा के सुख की कल्पना करते।
अपने आत्मा के सुख की सोचते? क्यों सोचा दुनिया के लिए, दुनिया सुखी हो जाए? ज्यों का त्यों दुख, और बल्कि दिन प्रतिदिन दुख बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? छठा काल आने वाला है, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो महावीर की भावना का क्या हुआ? कौन सुखी हो पाया? एक व्यक्ति बता दो जो यहां सुखी बैठा हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कहीं ना कहीं से कोई बढ़िया सुखी है तो उसे दुख है, कल दुख ना आ जाए। अपन जिंदा बैठे हैं तो मरने का दुख है, कहीं मर नहीं जाओ। हम शांति से सो रहे हैं, दुख है कहीं सुबह उठ पाऊंगा कि? हंसते हुए सोते हैं, डर लग रहा है सुबह 4 बजे किसी का फोन आया है, कितनी घबराहट से उठाओगे? 4 बजे फोन, हे भगवान कोई अशुभ समाचार नहीं 4 बजे कोई शुभ समाचार देने वाला, कोई जरूर ऐसी घटना घटी है जो अशुभ है, जो इसी समय दे रहा है। कोई नहीं हो पाया, सब दुखी है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। घबराहट मिटने की भावना किसने भाई? और अभी एक छिपकुली गिर जाए बीच में पल्स बढ़ जाएगी। अभी पता चल जाए कि एक आतंकवादी आ गया है और वो नन्हे मंदिर पूछ रहा था, घबराहट बढ़ जाएगी। तीर्थंकर में भावना भाई, भगवान में भावना भाई कि कोई कभी ना घबरावे, घबराहट खत्म हो जाए। आज दिन प्रतिदिन घबराहटें बढ़ रही है, छोटी छोटी गलतियों में घबराहट हो रही है। गलती नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है तो भी घबराहट हो रही है, कल कुछ हो ना जाए, ये घबराहट है। अच्छे व्यक्ति को शिखर जी भेज रहे हो, अच्छे कार्य के लिए, घबराहट हो रही है, कहीं रास्ते में कुछ, घबराहट बढ़ रही है। जब देखो जब घबराहट, 24 घंटे घबराहट बढ़ रही है। और घबराहट को मिटने की भावना तीर्थंकर में भाई थी, सफल क्यों नहीं हुई? और जब सफल नहीं होना था तो भावना समय खराब क्यों किया? बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। तीर्थंकर में भावना भाई थी, कोई किसी का बैरी नहीं रहे। गाय और शेर एक घाट पर पानी पीवे, तीर्थंकर की भावना भाई थी। यहां तो भाई भाई का बैरी बना है। क्या है ये तमाशा? क्या है ये तमाशा? भाई भाई का बैरी बना है और तीर्थंकर भावना भा रहे हैं कोई किसी का बैरी न रहे। हम खून खून के बैरी हैं, बाप बेटे का बैरी हो रहा है, बेटा बाप का बैरी हो रहा है। उधर तीर्थंकर भावना भा रहे हैं कोई किसी से बैर नहीं रहे। इधर भरत और बाहुबली कहते हैं आजा सामने मैंने उधर जा। क्या है ये तमाशा? अपने सामने तो भगवान है नहीं। भरत बाहुबली के समय भगवान थे कि नहीं दुनिया में? ऋषभदेव थे, समर्श्वर लेकर घूम रहे थे और दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भरत बाहुबली आदिनाथ पुराण पढ़ते हैं। आदिनाथ भगवान का समय याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान क्या है आपकी वजूद, क्या है आपकी कीमत,
क्या है आपकी ताकत, क्या है आप में अतिशय, क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। तुमने भावना भाई क्या है उच्च कुल में जन्म लेने से? ओह, क्या है बहुत बड़ा पुण्य का उदय आ जाए तो? मारीच का सबसे बड़ा पुण्यात्मा उस समय कोई जीव था तो मारीच। क्या भाग्य देखो, तीर्थंकर की गोदी में खेला है। हमें तो तीर्थंकर का दर्शन भी नहीं हुआ, और उस भाग्यवान को तीर्थंकर की गोदी में, पोता ही तो था, बेटे का बेटा, गोदी में खेला, उंगली पकड़ के चलाया, कितने बार सिर पे हाथ फेरा होगा आदिनाथ ने। कितना पुण्यात्मा जीव था। दादा तीर्थंकर, पिता तद्भव मोक्षगामी, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी, जन्मजात वैरागिणी। क्या कर लिया, क्या कर लिया? इतना पुण्यात्मा जीव होकर के वहां से मरने के बाद 8 करोड़ बार गधा बना। 8 करोड़ बार गधा बना। कौन? तीर्थंकर का पोता। अब अपन थोड़ा उधर से आओ, थोड़ा शब्द दूसरा बोलो। मारीच बोलते तो अपन को कोई जुआ नहीं रखता। अरे मारीच गया होगा, वो तो जा ही गई ससुरा। नहीं, अब मैं अच्छा नाम ले रहा हूं। हमारे इष्टदेव कौन है? हमारे भगवान कौन है? तीर्थंकर का पोता 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ का जीव बना। तीर्थंकर का पोता, भगवान का पोता, भगवान का खून, भगवान का अंश, भगवान का वंश। क्या कर लिया, क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए। तीर्थंकर भावना भाते रहे, इधर दोनों बेटे युद्ध में। इतना बैर तो मैंने कहीं देखा नहीं, इतना बैर। तीसरे काल में तीर्थंकर के रहते हुए नहीं है, तब बात अलग है। वो समूषण लेके घूम रहे हैं, ये दोनों भाई ताल ठोक रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच रहे हैं। और भरत ने तो आधी कर दी। इतनी कसाय जागी, इतनी कसाय जागी कि बाहुबली को निपटाने के लिए चक्र छोड़ दिया। हद हो गई। अब ये चक्र छोड़ना क्या कहलाता है? मार दिया था उन्होंने, तो मार दिया था उन्होंने, तो चक्र तो जाएगा। चक्र का काम क्या है? इतना बैर, इतना बैर। तीर्थंकर के रहते हुए भाई की हत्या करने का भाव आ गया, हत्या कर डाली, चक्र छोड़ दिया। और नीति पूर्वक नहीं, नीति में तो 3 युद्ध हुए थे, जल, दृष्टि और मल। चौथा युद्ध था ही नहीं। 3 युद्धों में भरत हार चुके थे। कसाई इतनी बड़ी, चक्र छोड़ दिया। और ये छोड़ के छोड़ा था, अब दिखा बच के तू। वो तो बाहुबली का पुण्य था कि चक्र 3 प्रदक्षिणा लगाकर वापस आ गया। भरत ने तो निपटा ही दिया था। उनकी दृष्टि में तो फेंकते समय उनको तो क्या भाव आया, अब ये बच। भूल गए उस समय भरत कसाई इतनी तेज, भूल गए कि कभी कुटुंबियों पर चक्र नहीं चलता, चक्र चला भी नहीं, और हत्या का पाप उनके खाते। क्या बैर भाव। तीर्थंकरों की भावना सफल नहीं हो रही।
तीर्थंकर की भावना बेटों पर लागू नहीं हो रही, दुनिया पे क्या खाक होगी। आज बैरी बने बैठे सब। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अरे तुम्हारी तरफ से नहीं होगा, सामने वाला तो हो सकता है। तुमसे किसी की दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई कह सकता है कि इस संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई बुरा नहीं विचारता। मैं किसी का बुरा नहीं विचारता, ये तो फिर भी कह दूंगा, लेकिन कोई मेरे प्रति बुरा भाव नहीं कर सकता, ये दावा तो हम मुनिराज नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते। उनके प्रति भी कोई बुरा सोच सकता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई बैरी बना बैठा है। तीर्थंकर की भावना कहां गई? बैर, पाप, भगवान ने भावना भाई थी ये सृष्टि पाप से मुक्त हो, पाप से रहित हो। आज पाप बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। हर पाप बढ़ रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीट, परिग्रह। और तीर्थंकर भावना भा रहे हैं कि मैं भावना भाता हूं ये सृष्टि पाप से मुक्त हो। कहां गई उनकी भावना पूरी? कहां गई भावना पूरी? आज ज्यों के त्यों पापाचार दिन दूने रात चौगने बढ़ रहा है। पाप नित्य नए मंगल गावे। उन्होंने भावना भाई थी कि सृष्टि का हर चेहरे पर, हर आंगन में, हर घर में निरंतर मंगलाचार हो, सब मंगल ही मंगल हो। और हर व्यक्ति डरा बैठा है, पता नहीं कब अमंगल। हर व्यक्ति डरा बैठा है, पता नहीं किस समय कौन सा अमंगल हो जाए, किस समय अमंगल देखने पड़े, किस समय अमंगल की बात सुनना पड़े, किस समय अमंगल मुंह से निकल जाए, किस समय जिंदगी में अमंगल हो जाए। कोई भी दावा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति डरा रहता है, कोई भी कह सकता, कभी भी हो सकता है। बोलो, कोई कह सकता है कि मेरे जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता? हो सकता, एक क्षण लगता है, एक क्षण लगेगा, अमंगल होने में कोई देर नहीं। और तीर्थंकरों ने ये भावना भाई थी। इतनी सारी बातों की तीर्थंकर ने भावना भाई। भगवान ने कहा, बोल मेरी भावना सफल हुई है कि नहीं? मैंने कहा भगवान नहीं हुई। तो जब मेरी नहीं हुई तो तेरी क्या खाक होगी? तू भावना भाकर तू भी मेरी लाइन में लग जाएगा। और यही सब कहेंगे, जैसे तू मेरी मजाक उड़ा रहा ना कि भगवान आपने भावना भाई तो आपकी भावना में क्या दम थी, कुछ नहीं हुआ। कह दूं भगवान से? कहूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे भगवान है। थोड़ा सा यदि हमारी श्रद्धा कम पड़ जाए ना, तो एक ही आरोप लगाएंगे, आपकी भावना झूठी थी। बोलो, यदि अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं हो तो अपन क्या आरोप लगा देंगे? भगवान की भावना सच्ची नहीं थी। और यदि श्रद्धा कम हुई तो कह देंगे भगवान था ही नहीं, वो तो खोटा था। ये दुनिया बहुत बेकार है। ये दुनिया में जब कोई भी काम नहीं होता, अरे भैया आजकल भगवान मेरे से नाराज चल रहे हैं, भगवान नाराज चल रहे हैं। कई बार तो हम ही से कहते, महाराज जी आजकल आपकी कृपा। अरे भैया मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, आजकल हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है, मुझे तो डाउट है कि आपकी कृपा नहीं है, आप कुछ नाराज हैं, गलती हो गई तो क्षमा करो महाराज।
अरे मैंने कहा भैया क्यों सीधा आरोप लगाता है? भगवान की मर्जी नहीं है, भगवान टेढ़ा हो गया। ये भारत के दोष सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि भारत में लोग भगवानों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और सबसे ज्यादा भगवानों का कोई दुश्मन है तो भारत में, और सबसे ज्यादा भक्त हैं तो बस स्वेच्छानुसार। इनका काम हो जाए तो भगवान है, और काम बिगड़ जाएगा काय का भगवान है, काय का भगवान। सीधा भगवान पर आरोप थोपते हो। आजकल भगवान नाराज चल रहा है, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। अरे मूर्ख, भगवान की कोई मर्जी नहीं होती है, जो तेरी अर्जी है वही भगवान की मर्जी है। अर्जी पर तो ध्यान देता नहीं, और उलाहना किसको दे रहा है? भगवान को देता है कि भगवान की मर्जी नहीं है कि मैं सुखी रहूं, भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं हंसता खेलता रहूं। महानुभाव, भगवान तो सदा भावना भा करके थक गया, अंत में वो थक कर चले गए। मेरी भावना यहां सफल नहीं होगी। कब तक इंतजार करें? कोई सीमा है? कब तक वो तुम्हारे लिए भावना भाएं? कोई सीमा है? अरे डॉक्टर ही दवाई दे करके देते देते थक जाता है, और मरीज अभी दुखी है और रेफर कर देता है बजाज जी है। कभी केस रेफर किए? करना पड़ता है, थक गए आप। अरे भाई मैंने दवाई दे दी, जितनी अकल थी सब, फिर नहीं होता तो यही कहते भाई रेफर। अपन वो मरीज है महानुभाव जो हमें भगवान ने भी अपनी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन हम ऐसे जबरदस्त मरीज निकले कि उन्होंने मुझे रेफर्ड कर दिया, जाओ अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता, रेफर्ड कर दिया। और भगवान की अस्पताल से जो रेफर्ड हो जाए, समझ लेना वह कहीं ठीक होने वाला नहीं है। भगवान छोड़ के चले गए। क्या भावनाएं भाई थी, जबरदस्त भावनाएं भाई थी। लेकिन हमने ऐसी बीमारी पाल रखी है, भगवान की भावनाएं फैल हो गई। सबने बचाने का भाव किया, मात्र एक कारण, हम जो कुछ भी चाहते हैं इच्छानुसार। कल का प्रवचन जोड़ लो आज से। मात्र एक दोष के कारण भगवान भी फैल हो गए, इच्छानुसार। मुझे सब कुछ चाहिए इच्छानुसार। हम मन माफिक चलना चाहते, मन के मौजी हैं। हमें अच्छा लगेगा तो मंदिर चला जाऊंगा, नहीं लगेगा तो। जो इच्छानुसार जिंदगी है महानुभाव, यही सी ने हमारे तीर्थंकर की भावनाओं को समाप्त कर दिया। तीर्थंकर की भावना मैं इच्छानुसार, भरत बाहुबली कह रहे मेरी इच्छानुसार। इच्छानुसार ने युद्ध कराया। भरत की इच्छा क्या थी कि बाहुबली मेरी अधीनता स्वीकार करे। बाहुबली की इच्छा क्या थी? मैं अधीनता स्वीकार। और आदिनाथ की इच्छा क्या थी? उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। और इच्छा थी तो दोनों ये सोचते
मेरे पिताजी की क्या इच्छा है, धर्म की दृष्टि से मेरे भगवान की क्या इच्छा है, हम दोनों लड़ें या मिलें। अब देखना, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो कि मैं आज के बाद जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार नहीं जीऊंगा, जो मेरे पूज्य पुरुष हैं उनकी इच्छा अनुसार जीऊंगा, बस चमत्कार ही चमत्कार है। मेरी इच्छा नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा है। संसार में अपनी इच्छाओं को मार दो, तपस्वी कहलाओगे। कल दिया था ना इच्छा निरोधो तप। इच्छाओं को समाप्त कर दो। सारी इच्छाएं ही हमारे जीवन का दुख का कारण है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। तैयार हो जाओ, भगवान तेरी इच्छा क्या है। पेड़ पौधे से मत कहो कि इस पेड़ से मेरी इच्छा ये है। कभी एक पेड़ से कहना, पेड़ तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है, क्या मेरे से चाहता है, क्या मैं तुझे दे सकता हूं। आज दान दिवस है कि लाभ दिवस है? क्यों लाभ दिवस क्यों नहीं है? लाभ दिवस क्यों नहीं? 7 महीने 8 दिन में श्री आदिनाथ भगवान को लाभ हुआ था, क्यों ना इसको लाभ दिवस के रूप में मनाया जाए। लाभ दिवस हुआ, इच्छा की पूर्ति हुई, भूख मिटी, भोजन चाहिए था मिला। लाभ दिवस क्यों नहीं हुआ? यदि ये लाभ दिवस के रूप में मनाया जाता तो अधर्म होता, पाप होता। और लाभ जिनको मिला है वे यदि खुशी मना लेते तो तीर्थंकर भगवान पद से अलग कर दिए जाते, वो भगवान नहीं बन सकते थे। लाभ की खुशी नहीं, लाभ की खुशी तो रौद्र ध्यान है। लाभ दिवस नहीं, ऋषभदेव नहीं नाच सकते, ऋषभदेव के नाम से खुशी नहीं मनाई जा सकती। आज ऋषभदेव को हार हुआ, आज ऋषभदेव का हार हुआ, ये बहुत झूठ है। ये मात्र कहने में आ रहा है, ऐसे ही झूठ है। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, महाराज ये दुकान आपकी है, ये मकान आपकी है। कई बार तो ये कह दे, महाराज आशीर्वाद दो ये बच्चे। बोल दो, बोल दो, बुरा कोई नहीं मानेगा, चिंता नहीं करना, कोई बुरा नहीं मानता। हम तो रोज को सुनते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। बोलो सत्य क्या है? क्या यह सत्य है? तो फिर बोलते क्यों हो? और बोलते हो कि नहीं, झूठ मत बोलो। बोलते हो कि नहीं, लेकिन क्या यह सत्य है? बाजार में निकलो, महाराज इधर देख लो ना, ये मकान आपका ही है। ये यदि कोई मेरे पीछे इनकम टैक्स वाला पड़ जाए तो कबाड़ा कर दे। वो कहे, महाराज पहले बताओ आपके दमोई मकान कितने हैं, दुकान कितने हैं? तो मैंने कहा भैया मेरा तो नहीं। महाराज झूठ मत बोलो, आपके भक्त का टेप रिकॉर्ड है, ये आपका भक्त है। हाँ, ये इसी ने कहा था दुकान के सामने, महाराज ये दुकान। अब बताओ, इसको सत्य मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा तो हो गया कबाड़ा। लेकिन ऐसा आप लोग बोलते हो कि नहीं? क्या गलत माना जाता है? क्या इसको गलत माना गया? नहीं माना गया। सब लोग मानते कि झूठ है। लेकिन सभ्यता एक ऐसी चीज है जो बोलने में आती है तो अच्छी है, लेकिन सत्य से वो बहुत दूर है। सभ्यता सत्य हो ये कोई नियम नहीं, सत्य में सभ्यता हो ये भी कोई नियम नहीं। इससे सत्य कड़वा भी होता है, सभ्यता नहीं रहती उस सत्य में। सत्य बोलने वाले की बुराई हो सकती है, निंदा हो सकती है, सत्य बोलने वाले की दुर्गति हो सकती है, सत्य बोलने वाले की।
और जो सत्य से परे है, ऐसा बोलने वाले की प्रशंसा हो सकती है, सदगति हो सकती है। तो ये सभ्यता है। आज क्या हुआ था आदिनाथ भगवान का, ये झूठ है। आदिनाथ का हार हुआ था इसलिए अक्षय तृतीया नहीं है। आदिनाथ को लाभ हुआ था, इसकी लाभ तिथि नहीं है। श्रावक को आज दान देने का मौका मिला था, इसकी खुशी है। देने का आनंद है, देने का महत्व है। आज दान दिवस है, लाभ दिवस नहीं। क्या दिवस है? दान दिवस है, लाभ दिवस नहीं है। और तुम्हें क्या, किसमें आनंद आता है? लाभ में। और उत्सव किसका मनाया जाता है? हाँ, बस यही तो है। देने के नाम पर तुम्हारी आफत दिखती है। तुम लाभ में खुशी मनाते हो, जिससे लाभ होता है वो खुशी होता है। और धर्म क्षेत्र में जिसको लाभ होता है वो खुश नहीं होता है, जो लाभ देता है वो नाचता है। भिक्षु और भिखारी, भिखारी भी रोटी खाता है, भिक्षु भी खाते हैं। जब तुम भिखारी को रोटी देते हो तो भिखारी खुश होता है, बोलो, नाचता है, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल कातन क्या क्या बोलता है। और साधु को आहार देते हो, साधु भी नाचता है, डूम डूम, मजा आ गया, आज बहुत अच्छा आहार हो गया। साधु ऐसी, साधु आहार करके दुखी है। साधु को आहार नहीं मिले तो खुशी है, साधु को आहार लेना पड़ता है, दुखी है। हर साधु दुखी होता है। सबसे ज्यादा साधु अपने आप को पापी मानता है, दुखी मानता है जब अंजलि लेके जाता है। 24 घंटे में कितने भी कष्ट आ जाए, कहानी में पेल दे, शेर खा जाए, कुछ भी हो जाए, साधु को कभी महसूस नहीं होता कि मेरे बड़े पाप कर्म का उदय है। कभी महसूस नहीं होता, अवभाग्य मानता है। सबसे ज्यादा अपने आप को पाप कर्म का उदय मानता है जब साधु आहार को उठता है। उस समय शर्म से झुक जाती है आंखें, ये 2 रोटियां नहीं छोड़ रही हैं, इससे शर्म की बात क्या हो। खुशी नहीं होती, दुख होता है, निर्जरा कम होती है, विशुद्धि घटती है। ये तो लेने वाले की बात है। और देने वाले का क्या हाल होता है, बोलो ना। यानी जिस क्रिया में मुझे दुख होता है उसी क्रिया से तुम खुश होते हो, है ना तुम्हारा हमारा 36 का आंकड़ा है। मैं भावना भाता हूं कि हे भगवान मुझे हार को उठना ना पड़े। हम लोग 24 घंटे भावना भाते, कम से कम हार के समय तो भावना भाते हैं, भगवान आज तो चला जाता हूं, ऐसी तख्ती दे दो कल से उठना ही। ये भावना आती है, आपको भी आती है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से करते हो। आप भगवान के सामने करते हो, बाद में डकारते हो। भगवान के सामने तो करते हो क्षुधा रोग विनाश नाए, और सबसे ज्यादा बनिया को मंदिर से जाने के बाद भूख लगती है। मंदिर नहीं गया तब तक भूख नहीं लगेगी, मंदिर जाने के बाद तो भूखा बनिया शेर के बराबर होता है। और अभी मंदिर में क्या बोल के आया था, एक बहुत अच्छा जोक ध्यान आ गया। 2 शादी हुई थी नई, अभी महिला नास्तिक थी, पत्नी धर्म को नहीं मानती थी, और जो बच्चा था पुरुष था वो परम आस्तिक था, वो दमोई का था।
परम आस्तिक था, बहुत आस्था। वो भगवान के बिना दर्शन किए भोजन भी नहीं करता था, बहुत श्रद्धा थी, और मानता था कि हमारे भगवान इच्छा पूर्ति है। हर भगवान को हर भक्त क्या मानता है? संकट मोचक और इच्छा पूर्ति है। बोलो नंदन बंदर वालों, तुम्हारे पारसनाथ कैसे हैं? अरे महाराज बड़ा चमत्कार है, इनके सामने जो भावना भाव और कोई संकट आ जाए बस भगवान को श्रीफल चढ़ा दो, सब ठीक हो जाता है। बोलो ये सबकी अपने अपने मंदिरों के भगवानों के संबंध में है कि नहीं? जोर से बोलो। अब गुरु की ओर बता दो, गुरु के संबंध में ये भावना है कि नहीं, धारणा? अरे महाराज आपके आशीर्वाद से सब। तो पत्नी से कहता है देखो भगवान के पास जाओ, दर्शन करो, इच्छा पूर्ति भगवान है, तुम्हारी जो इच्छाएं सब पूरी होंगी, सब संकट दूर होंगे। वो मानने वाली नहीं थी, वो कहते सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक दिन सुनते सुनते, पढ़ी लिखी तो थी, उसने कहा चलो अच्छा आज चलते। ध्यान रखना भगवान क्या है? समस्त इच्छाओं की, तुमने बहुत बार कहा है, हाँ हाँ कहा है, हमारे भगवान के सामने जो इच्छा करो सब पूरा होता है, और कोई भी संकट हो सब दूर होता है। और उन्होंने कहा चलो जी आज चलते हैं, आज हम कुछ नहीं करेंगे, आप तुम्हारी देखेंगे। तो उसने उस दिन बड़ी ठाठ से पूजा की, और पूजा पढ़ते ही सबसे पहले कहा क्षुधारो नहीं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपांति, संसार ताप विनाशनाय चंदम निरूपांति, क्षुधा रोग विनाशनाय काम बाण विध्वंसनाय। उसने नोट करा, पढ़ी लिखी तो थी। उसने कहा आज इन्होंने भावना भाई है क्षुधा रोग मिट जाए, बस उसने कुछ नहीं, पूजा खत्म हो गई, घर गई, वो जाके कमरे में सो गई। बोले रोटी नहीं बनाना? बोले मंदिर में तुमने क्या भावना भाई थी? क्षुधा रोग बनाना है तो मैंने तो समझा कि आपकी भूख मिट गई, तो अब भोजन बनाने की क्या जरूरत? जवाब दो, जवाब दो। तुम गए थे उसे मंदिर ले जाने के लिए, वो आज तुम्हारा मंदिर छुड़ा देगी, या तो जवाब दो। बोलो भावना भाई थी कि नहीं? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपांति स्वाहा। और तुमने पहले ही कहा है भगवान इच्छा पूर्ति हैं, सब भक्तों की भावना पूरी करते हैं, तो आपकी ये भावना पूरी होना चाहिए। आज के बाद रोटी बंद, और या बोलो भगवान की कोई इच्छा पूर्ति नहीं है। या तो आज भगवान को टिकाओ, नहीं तो रोटी बंद। बोलो सत्य क्या है? सत्य क्या है? वो पूछती है सत्य बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? भगवान की इच्छा पूर्ति करने की है तो तुम्हारी भूख मिटना चाहिए। वो तो कहती मैंने तो एक ही दिन सुना है, ये भावना तो हमने सुना है, ये पूजा तो तुम प्रतिदिन करते हो, कब से कर रहे हो? दमोह वालों पूजा कब से कर रहे हो? किस किस की भूख मिट गई? मैंने पहले ही कहा मंदिर की पूजा करने के बाद भूख मिटना चाहिए, यहां मंदिर के आने के बाद भूख बढ़ रही है। क्या सब कुछ आज उल्टा हो रहा है? क्या जवाब दो? कहते जवाब देना पड़ेगा, रोटी तो जब ही बनेगी। या तो रोटी सच्ची है, या भूख सच्ची है, या तुम्हारा भगवान सच्चा है, या तुम्हारी पूजा सच्ची है। निर्णय करो, फैसला करो। वो सोचता बड़ा उपद्रव कर लिया इसको मंदिर ले जाकर के, अब तो हो गया, अब तो रोटी बंद हो गई, अब तो पूजा बंद होगी तो रोटी मिलेगी, और रोटी बंद होगी तो पूजा मिलेगी। अब दो में से, क्योंकि उसने तो फैसला कर लिया, क्योंकि वो बहुत दिन से परेशान थी,
प्रतिदिन गालियां देता है, तू तो नास्तिक है, तू तो पापन है, तू तो, अब जो तो आप लोग कहते हो, तो वो भी बेचारी सुनते सुनते उसने कहा अब तो फैसला होगा, या तो हम तुम्हारे साथ या तुम हमारे साथ, या तो कल से हम मंदिर चलेंगे या कल से तुम्हारा मंदिर बंद होगा, नहीं तो रोटी बंद है। सोचो कभी ऐसा हो तो जवाब देना है, या हिम्मत हो तो रोटी बंद करो, चलो झूठ बोल दो, हाँ हाँ मेरी भूख मिट गई, नहीं खाना, करो करो, कहीं शाम को ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ जाए। एक जोक था ये, लेकिन यही सत्य है। कभी अपन ने ये प्रश्न उठाया कि मैं प्रतिदिन पूजा में भावना भा रहा हूं और मेरे भगवान इच्छा पूर्ति हैं, मेरे शास्त्रों में पूजा इच्छा पूर्ति है, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही है, मैं प्रतिदिन पुष्प चढ़ा रहा हूं, काम बाण विध्वंसनाएं, फिर भी मेरी वासनाएं जाग रही हैं, फिर भी मन पापी हो रहा है, आखिर भूल कहां है? कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज, कहीं ना कहीं निर्णय, तो ऐसी कहां तक चलती जाएगी झूठ मूठ? ऐसी पूजाएं कब तक करता रहूंगा? ऐसा कब तक भगवान को धोखा देता रहूंगा? ऐसा कब तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहूंगा? कब तक झोंकता रहूंगा? कोई अंधविश्वासी होगा तो मान लेगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो जवाब मांगेगा, जवाब दो, जवाब दो। हर पूजा की किताब पे जवाब दो। गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे कि नहीं? ये झूठ है कि सत्य है? फिर तुम्हारी फुड़िया में लगाया था तो फोड़ा क्यों हो गया? सत्य क्या है? कथाएं पढ़ते कुछ और है, क्रिया में करता हूं तो कुछ और है। पूजा कर रहा हूं भूख मिट जाए, और पूजा करने के बाद भूख बढ़ रही है। जो दवाई खाने से बीमारी बढ़े, फिर समझदारी क्या है? बोलो। दवाई बंद कर देना चाहिए? नहीं, दवाई बंद नहीं करना है, दवाई पर विचार करना है। डॉक्टर पहले सामान्य दवाई दे देता है। हर डॉक्टर पहले मरीज को देखते ही नहीं, क्योंकि उसको दवाइयां रटी है, उसको तुम्हारी बीमारी मालूम है, तो उनकी 4-5 गोलियां पेटेंट होती हैं। किसी का सिर दर्द हुआ, इनकी गोली पेटेंट है, इनको नहीं दो, पूछा कि भाई सिर दर्द कैसे हो रहा है, क्या हो रहा? पहले तो डॉक्टर पहली बार में तो उसकी जो रटी हुई गोलियां है ना, वो लिख देता है, गोली खा लेना। पेट में दर्द हो रहा है, रटी हुई गोलियां हैं। कुछ गोलियां ऐसी हैं जो डॉक्टरों की रटी हुई हैं, वो सब पे लागू करते हैं। पूछ लेना डॉक्टर साहब को। जब वो सोचता है, वो दूसरे दिन आई कहता है डॉक्टर साहब सिर दर्द तो बढ़ गया, तब फिर डॉक्टर सीरियस होता है। बोले क्या कहा? बढ़ गया? अब डॉक्टर सीरियस हो जाएगा। अब डॉक्टर कहेगा रुको, बैठो, पूरी कहानी सुनाओ, सिर दर्द कब से हुआ था, कैसे हुआ था, फिर थोड़ा जांच कराओ, फिर जाकर के वो दवाई देगा, मरीज ठीक हो जाता है। तुम्हारा केस भी बिगड़ रहा है, बिगड़ गया। मंदिर जाने के बाद भूख बढ़ रही है, दवाई बंद करो या दवाई में सुधार लाओ। क्या करूं? मंदिर बंद करवा दूं? हाँ, मैं बहुत कलाकार हूं इन मामलों में। मैं चाहूं तो मंदिरों में लाइन लगा दूं, और मैं चाहूं तो मंदिरों में ताला लगवा दूं। बोलो, भूख बढ़ी है कि घटी है? तो पूजा काय के लिए की थी?
तो फिर क्या हुआ? आज वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। जवाब मांगो अपने मन से, जवाब मांगो आत्मा से। सवाल पत्नी का नहीं है, सवाल खुद की आत्मा को तुम धोखा दे रहे हो।